Hi everyone, this is Jyoti Bilwal. Welcome to my channel where I give you information about studying abroad और आज का टॉपिक है about NMC's एडवाइजरी जो लेटेस्ट आई है। शायद आप लोगों ने पूरी एडवाइजरी खुद भी पढ़ ली होगी या फिर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इसके बारे में। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एडवाइजरी का एक्चुअल मीनिंग क्या था। तो चलिए डिकोड करते हैं NMC's लेटेस्ट एडवाइजरी को। Hi everyone, this is Jyoti Bilwal. Thank you so much for coming to the channel and watching this video. देखिए, आप किसी भी कंट्री में जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑप्शंस आपके पास होते हैं। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन चलती हैं और ऐसा नहीं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट के रूल से नहीं चलती, वो भी सारे गवर्नमेंट के रूल ही फॉलो करती है। लेकिन यहाँ पे इस एडवाइजरी में स्पेशली लिखा गया प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। क्या रीज़न है कि आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि NMC प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए आप लोगों को आगाह कर रही है। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ही चलता है, लेकिन वो अपने नॉर्म्स, अपनी डिग्रीज को खुद ही सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में नहीं आ सकती। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा किया है पहले कि 5 इयर्स का एक स्पेशल डिग्री निकाल दी जो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत काम आई, क्योंकि पूरे कजाकिस्तान में 5 इयर्स की डिग्री मिल रही थी जो कि उस टाइम पे सिर्फ 6 साल की डिग्री में ही दूसरी कंट्रीज दे रही थी। तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 5 साल की डिग्री देना शुरू कर दिया और कोई चेंजेस किए बिना। सो बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि बैचलर्स ऑफ मेडिकल साइंस या फिर बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री दी गई 5 साल, जो कि इंडिया के लिए बहुत एप्ट थी। 5 साल की डिग्री आप इंडिया में करके आएंगे और FMG देंगे तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल थी, लेकिन वो उस कंट्री की MBBS डिग्री थी। जो भी स्टूडेंट्स ने पिछले टाइम कजाकिस्तान से पढ़ाई करी होगी वो लोग जानते हैं कि इस मसले में कितनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आई। जिन लोगों ने FMG एग्ज़ाम क्लियर किया उनके तो बहुत सही था, लेकिन जिन्होंने FMG एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, ना तो वो इंडिया में अपने आप को रजिस्टर कर पाए, ना वो अपने आप को कहीं कजाकिस्तान में रजिस्टर कर पाए, और ना ही वो कोई भी ऐसा लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दे पाए जैसे कि US, UK और ऑस्ट्रेलिया का होता है। इसके पीछे की ये वजह थी कि वो 5 साल की डिग्री एक्चुअली MBBS की थी ही नहीं, लेकिन क्योंकि जितना प्रोग्राम इंडिया के लिए काफ़ी था उसके लिए कस्टमाइज कर दी गई। यही रीज़न है कि NMC ने यहाँ पे स्पेशली लिखा है किसी तरह का ऑल्टरनेशन नहीं हो, जो करिकुलम चीज़ें हैं वो सब फॉलो की जाएं। ऐसा ना हो कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी प्राइवेट कहीं इस तरह की चीज़ें आपको ऑफ़र करे और बोले कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन ना करवाए, रजिस्टर्ड ना हो, गलत तरीके से आपको जो है डिग्री दे दी जाए या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको आगे से आए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ किस चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए बिफोर गेटिंग एडमिशन इन दैट यूनिवर्सिटी। देखिए, जो भी डिग्री आप करें वो डेफिनेटली ग्लोबली रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। देखिए, जितने भी बच्चे इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं वो सारे इंडिया में आके FMG डॉक्टर नहीं बनते। बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स आगे जाके अपनी पढ़ाई के लिए, PG के लिए अब्रॉड जाते हैं, और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में MBBS कर लेते हैं, उसके बाद वो जॉब के लिए अब्रॉड जाते हैं, PG करने के लिए अब्रॉड जाते हैं। तो इसके लिए आपको ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप डिग्री का नाम सर्च कर सकते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है बाय USM। जब आप ये करेंगे तो आप ये चेक कर पाएंगे कि वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज डिग्री ही आपको मिल रही है, आप कोई और डिग्री ना लेके आए किसी भी कंट्री से। और NMC के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, NMC ने इसमें बहुत अलग बात लिखी है, यहाँ पे कहीं पर भी लाइसेंस का मेंशन नहीं किया है। या तो उनकी मिस्टेक है या फिर वो लाइसेंस को इस कैटेगरी में नहीं डाल रहे फॉर इम्पॉर्टेंट टू गेट रजिस्टर्ड इन इंडिया या फिर इम्पॉर्टेंट टू बी एलिजिबल टू सिट फॉर द FMG या फिर नेक्स्ट एग्जाम। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया केवल ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, मीडियम इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, क्लिनिकल ट्रेनिंग / इंटर्नशिप और क्लर्कशिप। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई। तो मैं आपको बता दूँ कि इनमें लिखा गया कि एनी वेरिएशन इन दिस कैन लीड टू योर डिसक्वालिफिकेशन। तो आप ध्यान रखिए कि सिलेबस, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, मीडियम इंस्ट्रक्शन, क्लिनिकल ट्रेनिंग, ये सब आपको आपकी जो ड्यूरेशन है, आपका जो यूनिवर्सिटी है उस ड्यूरेशन में सब कुछ इंक्लूड कर रहा है, और ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी मिल जाएंगी। सो जिस भी यूनिवर्सिटी या कंट्री में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि क्या वो सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं,
और उस तरीके से गवर्नमेंट से पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। एम्बेसी, जो इंडियन एम्बेसी है, बहुत सारे एडवाइजरी उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है कि कैसा करिकुलम वो लोग फॉलो कर रहे हैं और आप उसी हिसाब से एडमिशन लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड डोंट forget to subscribe my channel to get more informative videos in future. Thank you so much.